Hello students, let's start with the next chapter, that is mechanical properties of fluids, right? And you know what is liquid and gases can flow, and therefore these are called fluids, right? And in this chapter we shall study some common physical properties of liquid and gases, right? So पहले थोड़ा हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं. Let's know about what is pressure and what is density, ठीक है? तो चलो डेंसिटी से शुरू करते हैं, फिर हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Let's see about density, correct? Yes, So right, density. From your early classes, you know about density. For a fluid having mass m, right, mass m, and volume v, right, density is defined as mass per unit volume. The symbol is rho, right? That is rho is equal to how much? Mass by volume. Mass per unit volume is known as density. अगर हम इसकी डायमेंशन फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो दैट इज m l to the power -3. अगर उसकी SI यूनिट के बारे में बात करेंगे और MKS यूनिट के बारे में बात करेंगे, दैट इज kg per meter cube, right? And it's a positive scalar quantity, right? And it's a positive scalar quantity, right? It's a positive scalar quantity, है ना? Correct. और अगर बात करेंगे कि if the लिक्विड इज लार्जली इनकम्प्रेसिबल, राइट? मतलब हम उसको अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो उसकी वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा. सो इट्स डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर्स, राइट? एंड गैसेस ऑन अदर हैंड जो एग्जिबिट ए लार्ज वेरिएशन इन डेंसिटी विद प्रेशर, ठीक है? चलो ये तो हम देखेंगे कि हॉलो बॉडी और डेंसिटी बॉडी दोनों अगर बॉडी हम ले रहे हैं, राइट? डेंसिटी मींस मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, व्हाइल डेंसिटी क्या है? Ratio of the mass of the body to the volume of the body, right? And density of the body is equal to density of substance लेते हैं. But जब hollow body लेते हैं हम, hollow body, तो density of body lesser than that of the substance. The volume of the body is greater than volume of the substance, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक चीज कि sometimes instead of density we use a term that is known as relative density, right? और उसका दूसरा नाम भी है specific gravity. That is relative density, करेक्ट? आर और डी में लिखा जाता है. उसका दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक ग्रेविटी. क्या है उसका दूसरा नाम? स्पेसिफिक ग्रेविटी, करेक्ट है ना? तो एस भी लिखा रहता है. तो दैट इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इज कंपेयर्ड विथ डेंसिटी ऑफ वाटर. देयर इज डेंसिटी ऑफ बॉडी इज कंपेयर्ड विथ डेंसिटी ऑफ वाटर. और यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना बेटा, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया जाता है. कितने में लिया जाता है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ये 4 डिग्री की बात क्यों आता है? क्योंकि वाटर इज हैविंग एन एनालमस एक्सपेंशन, राइट? मतलब 0 से 4 डिग्री तक वाटर जो होता है तो पहले कंट्रैक्ट होता है, उसी के बाद में वो कंप्रेस होना शुरू, मतलब उसकी डेंसिटी वहीं से हम काउंट करते हैं. तो इसीलिए कहीं कहीं पे लिखा रहता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा, मतलब मैंने एग्जांपल लेने मैंने आपको दिया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर बात करेंगे, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. 1000 kg पर मीटर क्यूब. मीटर मतलब समझते हो आप? 100 सेंटीमीटर. मतलब आप जो बड़ा स्केल यूज करते हो, तो उस बड़ा स्केल में अगर 3 स्केल ले लोगे तो 30 30 30 90 हो गया, राइट? जस्ट इट बिकम 30 30 30 90. एंड उसके बाद अगर आप 10 सेंटीमीटर और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, राइट? मतलब आप साइज वेरी कर, इमेजिन कर सकते हो. हमने यहाँ पर एक बक्स ले लिए, ठीक है? वी जस्ट टूक ए बक्स ओवर हियर. हमने यहाँ पर एक बक्स ले लिए, करेक्ट? वी जस्ट टूक ए बक्स हियर. और उस बक्स का हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ले लिए. अगर उसी पॉइंट से देखें तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की बात अगर करें, तो दिस इज, लेट दिस इज 1 मीटर, लेट दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर. हमने एक बड़ा सा बक्स बनाया जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर है, राइट? तो क्या आप बता सकते हो कि उसमें कितने बॉटल्स की पानी में, 1 लीटर वाला बॉटल्स कितना पानी डालूंगा ताकि ये भर जाएगा? क्या लगता है आपको? डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब. मतलब कोई भी बॉक्स जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उस पे कितने पानी रह सकता है? 1000 kg का. अगर अप्रोक्सीमेटली हम 1 लीटर को 1 kg मान के चले, तो मुझे 1000 लीटर्स ऑफ वाटर इस पे डालना पड़ेगा, तभी जाके ये बक्स फिल हो जाएगा. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? तो अगर हम ठीक इसी तरह में ये yes, SI का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ SI, राइट? अगर हम CGS की बात करें,
तो सीजीएस की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1000 नहीं, पहले 1 kg से लिखते हैं, फिर हम 1000 से उसको रिप्लेस कर देंगे। मैं लिख रहा हूँ 1 kg पर मीटर क्यूब, सो दैट इज 1 kg को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10³ ग्राम हो जाएगा ना, और 1 मीटर क्यूब को जब हम रखेंगे तो क्या होगा, 10² सेंटीमीटर, ठीक है नहीं? तो उसका क्यूब करेंगे फिर तो कितना हो जाएगा देखो, सो दैट इज 10³ डिवाइडेड बाय 10⁶, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाता है, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर बताया जाएगा तो 1 kg पर मीटर क्यूब इज हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज हो जाएगा क्या, 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पर क्या किया, 1 kg तो लिए थे, दैट इज 10⁻³ आ गया, बट हम एक्चुअली यहाँ पर वाटर की कन्वर्सन में लेना चाहते हैं, लेट्स वी वांट टू टेक इट एज वाटर, सो दैट इज 10⁻³ राइट। बट अगर हम वाटर की ले, वाटर की है 1000 kg पर मीटर क्यूब, उसको अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट है ना। अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे केजी को, अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस इज द वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, ये एमकेएस और एसआई का वैल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम सीजीएस में वैल्यू बताएंगे तो क्या बताएंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड दिस वन ऑल, राइट। Yes, sir. ठीक है, चलो अभी और एक केस बताता हूँ, थोड़ा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स राइट अबाउट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, राइट। लेट्स राइट अबाउट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में जब बात आता है तो हमने यहाँ पर दो अलग अलग बॉक्स ले लिए, ठीक है ना? तो इस पे कुछ वाटर जो है उसका मास m1 है, वॉल्यूम जो है v1 है, और डेंसिटी जो है वो ρ1 है। तो इसका जो है वो m2 है, इसका जो v2 है, और इसका जो ρ2 है, राइट है कि नहीं। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो हमने लिए तो इसको हमने मिक्स कर दिया, क्या किया हमने, जस्ट मिक्सड इट, है ना। हमने उसको इसको लाए ये, हाँ, अभी हमने इसको मिक्स कर दिया। जब हम यहाँ पर डाल देंगे तो इसका टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, राइट। इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v बाई v2। तो ये जो मिक्सचर हो गया, तो लेट इट इज ए मिक्सिबल लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, जब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज टोटल मास m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2, राइट। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आपको स्पेशल केस कुछ दिया गया, स्पेशल केस मतलब अगर मैं यहाँ पर, अगर इस केस पे आपको बताया जाए तो इस केस पे, तो दैट ρ1 इज इक्वल टू क्या था, m1 बाई v1, और यहाँ पर ρ2 इज इक्वल टू क्या था, m2 बाई v2, है ना। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, दैट इज अगर हम यहाँ पर बताऊं तो ρ1 इज इक्वल टू m1 बाई v1 था। तो अगर m1 आपको निकालने के लिए बताया जाए, सो दैट इज ρ1 v1, करेक्ट, दैट इज ρ1 v1। अगर आपको v1 निकालने के लिए बताता है, दैट इज m1 बाई ρ1, दिस इज m1 बाय ρ1। तो ये वाला बात आपको समझ पे आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर बताया जाए कि ρ2 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज m2 बाय v2, दैट मींस m2 इज इक्वल टू ρ2 इनटू v2, करेक्ट। एंड दैट इज, अगर वहीं पे v2 निकालेंगे तो v2 इज इक्वल टू हाउ मच, m2 बाय ρ2, अंडरस्टूड। सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट। तो अभी हम क्या करेंगे, दो केस, स्पेशल केस लेने वाले हैं। कहीं पे अगर आपको ये दिया गया कि जो मास ऑफ द लिक्विड है, राइट, लेट इफ हमने यहाँ पर कुछ सब केस ले लिए, m1 इज इक्वल टू m2, सेम मास हमने ले लिए, राइट, दैट इज लेट m। तो उसी केस पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का क्या फॉर्मूला, m1 प्लस m2 बाय v1 प्लस v2। चलो रिप्लेस करके देखते हैं बेटा, m1 प्लस m2 जो है m की जगह पे इक्वल है तो m प्लस m कर दिया, और v1 की जगह में क्या लिखेंगे, m1 बाय ρ1, जबकि हम m1 को m लिए हैं तो m बाय ρ1 लिख सकते हो, प्लस m बाय ρ2 लिख सकते हो, करेक्ट। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2m बाय m बाहर आ गया, दैट इज 1 बाय ρ1 प्लस 1 बाय ρ2, m कैंसिल हो गया। तो अभी इस केस पे जब मास इक्वल होता है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जब निकालेंगे तो 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा। अंडरस्टूड, मनस्विनी गेटिंग, शुभम, अनुराग, Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम सेकंड केस पे, मैंने अगर दूसरा केस अगर मैंने आपको बताया कि
लेट वॉल्यूम इज इक्वल, राइट, हमने ले लिए V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V ले लिए हमने, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी बेटा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। दैट इज M1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ ρ1 V1 और V इक्वल है, और यहाँ पर ρ2 V2। चलो लिखते हैं, दैट इज ρ1 V1 V, दैट इज ρ2 V डिवाइडेड बाय V1, मतलब V प्लस V, दोनों सेम है, तो V कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा ρ1 प्लस ρ2 बाय 2। तो इस केस पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो गया, दैट इज ρ1 प्लस ρ2 बाय 2 हो गया, राइट। अंडरस्टूड दिस वन, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में आइडिया हुआ, ठीक है। तो ये डेंसिटी के बारे में कुछ बेसिक चीजें है कि नहीं। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, प्रेशर के बारे में। लेट्स सी समथिंग अबाउट द नेक्स्ट फ्यू थिंग्स अबाउट प्रेशर, राइट, गिविंग प्रेशर। yes sir, no. तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट सरफेस एरिया, राइट। तो प्रेशर जो होता है हम नॉर्मली फोर्स बाय एरिया बोलते हैं, बट फोर्स तो बहुत सारे फोर्स अगर कोई भी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब जो फोर्स जो परपेंडिकुलरली बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, हम वही फोर्स को कंसीडर करने वाले हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं फोर्स दैट इज एक्टिंग नॉर्मली, दैट इज थ्रस्ट भी बोला जाता है। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, राइट। तो दैट इज डेल्टा, मतलब P इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा F बाय डेल्टा A। normal force acting, that is delta F is the normal force जो perpendicularly act करता है, that is normal force acting on unit surface area और unit surface area, है ना। देखो, और यहाँ पर अगर हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं, and that is m L to the power minus 1 T to the power minus 2, correct। and pressure, the unit of pressure is, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी साइंटिस्ट के नाम हिसाब से पास्कल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पास्कल, दैट इज PA, करेक्ट। इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, P एटमॉस्फेरिक, दैट इज इक्वल टू, मतलब P एटमॉस्फेरिक मतलब द प्रेशर exerted by atmosphere at sea level, right। the pressure exerted by the atmosphere, the pressure exerted by the atmosphere at sea level, right। तो that is equal to, हम derive करेंगे इसको थोड़ी देर बाद, 1 ATM is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal, right, है ना। so we can write this one, है कि नहीं। और प्रेशर की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डायरेक्टली हम उसको ये करके हम डायरेक्टली पास्कल्स लॉ के पास चलते हैं, गिवेरिंग पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction, right। इसको कहते हैं पास्कल्स लॉ, है कि नहीं। तो उसको हम लिख सकते हैं, राइट, यू कैन राइट हियर, whenever external pressure is applied, right, whenever external pressure, right, whenever external pressure is applied on, whenever external pressure is applied on any part of a fluid, is applied on any part of a fluid contained in a vessel, contained in a vessel, right, it is transmitted, it is transmitted undiminished and equally in all direction,
equally in all directions, right? Equally in all directions, right? तो इसकी एप्लीकेशन पे अगर जाएंगे, ये आपको पता है अपनी अर्ली क्लासेस पे, ठीक है, मतलब प्रेशर जो हम वॉल्यूम लेते हैं लिक्विड दैट इज इनकम्प्रेसिबल होता है और आइसोलेटेड होता है ताकि एक्सटर्नल की कुछ भी इफेक्ट उसके ऊपर ना आ सके, राइट? तो नेक्स्ट लाइट एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, करेक्ट? सो उसका पहला एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोलिक ब्रेक में तो होता है, तो न्यूमेरिकली जो हम देखेंगे दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट? और hydraulic lift कैसे होता है? It is used to lift a heavy load placed on a platform or of larger piston, right? And the work done by the applied force is equal to the change in potential energy of the weight in hydraulic press, that is both ends are the same, ठीक है? और हम इसको देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हमने एक ये ले लिए, राइट? यहाँ पर हमने इसको ले लिए, करेक्ट? फिर हमने यहाँ पर एक just took something like this, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने एक पिस्टन लिए और यहाँ पर हमने कुछ एक अप्लाइड फोर्स किए, राइट? लेस दिस इज अप्लाइड फोर्स, और तो इस तरफ से भी एक फोर्स एग्जर्ट होगा, राइट? देयर विल बी आल्सो समथिंग, सम फोर्स विल बी एक्सर्टेड इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ से इस तरह से फोर्स F1 दे रहे हैं और उसका एरिया A1 है, और यहाँ से जो फोर्स एग्जिट होने वाला है वो F2 है और उसका एरिया A2 है, और ये इक्वली जो अंदर में लिक्विड है ना, दिस लिक्विड, राइट? द प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, राइट? और यहाँ से भी प्रेशर, यहाँ से भी प्रेशर इक्वली एग्जिट होगा, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2। इस केस पर आप ये बोल सकते हो दैट इज P1 इज इक्वल टू P2, एंड P1 अगर फर्स्ट केस में देखा दैट इज F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2, राइट? ये आपको याद रखना है। और ये जो एरिया है, कभी कभी ये सर्कुलर एरिया लिया जाता है और यहाँ पर हम A1 की जगह में, मतलब इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, F1 by F2 इज इक्वल टू A1 by A2, राइट? और A1 जो है उसको हम कभी कभी रिलेट कर सकते हैं पाई, अगर रेडियस है R1 स्क्वायर, नहीं तो फिर पाई D स्क्वायर बाई 4, एंड A2 इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर। इसको डाल के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से, मतलब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिक फ्लूइड में कैसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका मतलब ये है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, राइट? गिविंग variation of pressure with depth, right? See students, हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिए, राइट? लेट्स सी टू के बीकर ओवर हियर, है ना? हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिए और लेट इस पे बीकर पे क्या है कि पानी भरा पड़ा है। लेट यहाँ पर हमने पूरा पानी ले लिया बीकर पे, राइट? इस लेवल से हमने पानी लिए और ये पूरा पानी भरा हुआ है बीकर में, राइट? द बीकर इज फुली filled of वाटर, राइट? है ना? पूरा पानी भरा हुआ है बीकर पे। चलो अभी देखते हैं कि अगर इस और इसका जो बेस एरिया है, लेट दिस बेस एरिया, दिस इज द बेस एरिया, उसको ए ले लेते हैं, और ये जो जितने हाइट से पानी भरा हुआ है उसको एच ले लेते हैं, है ना? तो स्टूडेंट अगर इस जितना अमाउंट ऑफ पानी और उसका मास m है, तो इसकी बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट इज नथिंग बट mg by a ना, क्योंकि वेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू mg by a, राइट? एंड यू नो अगर इस लिक्विड का डेंसिटी रो है और वॉल्यूम जो है वो v है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यू नो, राइट? एंड मास इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g by a लिख सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम है वो क्या है? एरिया इनटू हाइट, राइट? इनटू g था, करेक्ट? और नीचे में एक एरिया है तो a कैंसिल होके फाइनली प्रेशर इज इक्वल टू क्या मिल सकता है? रो जी एच। ये हमें मिल सकता है प्रेशर के बारे में, राइट? दिस वन वी कैन टेक ऑफ प्रेशर, है ना? अंडरस्टूड?
we can take this one for pressure. हम प्रेशर ये लिख सकते हैं, P is equal to H rho G. बट ये एक चीज, इसको अगर हम थोड़ा देखें तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है ना, प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कहीं पे अगर आप लिक्विड ले रहे हो, राइट, लेट अपने कहीं पे एक टब में लिक्विड ले लिए, राइट, अब अपने यहाँ तक लिक्विड फिल किए हैं, राइट, यू हैव फिल्ड द लिक्विड अप टू दिस. तो यहाँ पर हमने क्या किया ना, एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट पे लेट हमने ए पॉइंट की बात की, और जो पॉइंट यहाँ से एच हाइट पर है, तो ऊपर से भी एक प्रेशर आता है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये जो प्रेशर होता है दैट इज नोन एज गॉस प्रेशर, दैट इज रो जी एच, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी और कितने हाइट पे है. तो यहाँ पर कभी कभी लिखा जाता है कि पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी गॉज प्लस पी एटीएम. मतलब टोटल प्रेशर हम जब निकालते हैं, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू फाइनली पी गॉज, मतलब क्या है, रो जी एच प्लस पी नॉट. इस तरह से हम प्रेशर को डिनोट कर सकते हैं, राइट है ना. और यहाँ पर अगर अगर आपको किस तरह से भी एक चीज दिया गया कि ओहो, ठीक है, तो अगर यहाँ पर पानी भरा पड़ा है तो इस लेवल पे पूरा वाटर इस लेवल तक है, ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दिया, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, राइट. तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से H1 हाइट पर है, और ये B पॉइंट जो यहाँ पर H2 हाइट पर है, एंड दिस डिफरेंस इज नथिंग बट H2 माइनस S1, राइट, H2 माइनस H1. सो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. तो प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट, सॉरी, यहाँ पर B ज्यादा डेप्थ में है तो B का प्रेशर ज्यादा होगा. सो दैट इज PB माइनस PA is equal to rho GH2 minus rho GH1. तो अगर रो जी को कॉमन ले आएंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, एंड H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, सो दैट इज रो जी H. तो प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो दोनों लेवल की लिक्विड पे, दोनों लेवल की लिक्विड में PB माइनस PA इज इक्वल टू रो जी H. अंडरस्टूड? ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. और कुछ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कुछ बेसिक लेवल पे हम डिस्कस कर लेते हैं. एंड इससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, सो दैट हम कैसे हमने कैलकुलेट किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर, राइट. और इससे पहले एक चीज हम कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने से पहले, तो मान के चलो हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक ये कर देते हैं. तो इस तरह से हमने कंटेनर ले लिया, राइट, जस्ट टू के कंटेनर, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, राइट. और हमने इस तरह की भी एक कंटेनर ले ली, राइट, एंड वाटर इज फिल्ड अप टू द सेम लेवल, पानी भी सेम लेवल पे और सेम एक ही ये पे रखा गया है. और हमने इस तरह से एक ले लिया, राइट, जस्ट टुक समथिंग, पानी वहाँ वहां पर भी सेम लेवल तक पानी भरा पड़ा है, राइट. तो अगर सेम लेवल पर, अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि ए में, बॉटम सरफेस में, बी में, तीनों सेम लेवल पे है और हाइट ऑफ द लिक्विड इज आल्सो सेम, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द शेप. आप इतना हाइट का पानी समंदर पे ले लो या कोई भी बीकर पे ले लो, सो दैट इज प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, राइट है ना. तो ये एक चीज हुआ. दूसरा चीज हमने बताया था कि मान के चलो सेकंड केस पे हमने यहाँ पर और एक बीकर ले ली, राइट, जस्ट टू अनदर बीकर हियर. इस पे क्या है ना कि पूरा पानी भरा हुआ है, इस पे पूरी तरह से कोई लिक्विड भरा हुआ है, राइट. और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने क्या किए कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए ए पॉइंट, आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए बी पॉइंट, ऑन दिस दिस डिफरेंस इज बी, और आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए सी, जो कि बी एंड सी सेम लेवल पे है. तो यहाँ पर ये, और ये फ्लूइड जो है ना वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी फ्लूइड, राइट. आप लिख सकते हो क्योंकि जब मूव करेगा तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाएगा. तो स्टेशनरी फ्लूइड में पीसी और पीबी दोनों का प्रेशर सेम है क्योंकि सेम लेवल पे इज इक्वल टू 0. बट अगर पीबी माइनस पीए करे तो दैट इज इक्वल टू नथिंग बट रो जी एच, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप एच दिया हुआ है क्वेश्चन पे, राइट. तो दैट इज पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू रो जी एच. अंडरस्टूड? तो सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट बताते हैं यूट्यूब में, राइट, सिमिलरली, राइट, सिमिलरली फॉर यूट्यूब.
सिमिलरली फॉर यूट्यूब का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यूट्यूब में कैसे होता है चीजें, राइट। तो हमने क्या किया ना, यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया, राइट। तो और यहाँ पर भी हमने एक ले लिया इस तरह से बीकर, राइट। सो जस्ट टू गेट लाइक दिस, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर हमने किया, दो अलग अलग लिक्विड को फिल किया हमने। लेट इस लेवल से इस लेवल तक एक लिक्विड को फिल किए, करेक्ट। लेट्स वी जस्ट फिल वन लिक्विड फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। हमने इस लेवल से इस लेवल तक लिक्विड को फिल किए, और फिर ये मान लो कि हमने यहाँ से पूरा टॉप पोजीशन से हमने और एक लिक्विड को यहाँ पर फिल किया, राइट। वी जस्ट फिल्ड अनदर लिक्विड लाइक दिस। यहाँ पर हमने और एक लिक्विड को फिल कर दिया, राइट है ना। तो यहाँ पर अभी कहने की बात ये है कि बेशक तो यहाँ है कि यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, राइट। और हमने ये पॉइंट ले लिया जहाँ पर दोनों लिक्विड का मतलब लेवल चेंज हो रहा है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट आप h1 ले लो, और इसका जो हाइट ले लो h2। तो यहाँ पर सेम लिक्विड है, सेम लेवल पे है ना। तो इस पॉइंट का नाम अगर मैं a दे दूं और इस पॉइंट का नाम अगर मैं b दे दूं, राइट। और यहाँ पर जो लिक्विड है उसका ρ1 दे देता हूँ, यहाँ पर जो लिक्विड है उसको ρ2 दे देता हूँ, राइट। सो दैट इज सेम लेवल पे प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करते हुए लिखोगे, सो दैट इज P0 प्लस ρ1 GH1। ए में क्या प्रेशर है, ए में तो H2 है। चलो एक मिनट, थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, ρ2 GH2 दैट इज इक्वल टू उसी साइड पे P0 प्लस ρ1 GH1 बी साइड पे, राइट। तो P0 कैंसिल, GG कैंसिल। तो आराम से आप यहाँ पर लिख सकते हो ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2, राइट। ये एक चीज है ना। और कहीं पे अगर हम देखेंगे कि अगर कहीं पे ना कहीं पे प्रेशर एट ए बी, तो हमने देख लिए इस केसेस पे जो स्टेशनरी फ्लूइड हमने लिए थे, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू ρgh था, राइट। बट अगर हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये पार्टिकल मूव करता है, अगर ये मूविंग प्लेटफॉर्म पे आता है, तो वहां पर प्रेशर थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट। और कैसे चेंज होगा प्रेशर, वो हम देखेंगे कि कैसे वेरी करता है, उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। बट अभी थोड़ा क्या करते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉस प्रेशर के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, राइट। मतलब अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आइडिया लेते हैं, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखेंगे आज के लेक्चर में। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द वेट ऑफ द कॉलम द एयर of unit cross-sectional area extended from the point to the top of the atmosphere। उसका मतलब ये है कि हमने एक इस तरह से ट्यूब ले ली, राइट। जस्ट टू गेट ट्यूब लाइक दिस, अंडरस्टूड। और यहाँ पर इस लेवल तक पूरा भरा पड़ा है, मर्क्यूरी हमने ले लिया पूरा भर भर के, राइट। हमने यहाँ पर मर्क्यूरी ले लिया, क्या ले लिया बेटा, हमने मर्क्यूरी ले लिए, करेक्ट, ठीक है नहीं। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक इस तरह से क्यूट्यूब मानोमीटर को हमने इंसर्ट करवाया। तो आपको पता है कि यहाँ तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है ना, इस मर्क्यूरी के ऊपर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा बेटा, P0 आ जाएगा, दैट इज P0 लिखते हैं। तो उसी के कारण क्या होगा, मर्क्यूरी जो है ना वो थोड़ा ऊपर तो उठ जाएगा ना, उठेगा कि नहीं मर्क्यूरी, राइट। मर्क्यूरी अप, गो टू अप और नॉट। और मान के चलो मर्क्यूरी जो है वो H हाइट उठ गया, कितना हाइट उठ गया मर्क्यूरी, H हाइट। तो इसको भी कहते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर, राइट। प्रेशर मेजर करता है तो इसको भी कहते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर, राइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमने यहाँ पर उसको, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उससे थोड़ा मर्क्यूरी उठ जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर हमें प्रेशर निकालना है, वी वांट टू फाइंड द प्रेशर हियर, राइट। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, और हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो उठेगा ये कितने हाइट तक उठेगा। ये जो हाइट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज मर्क्यूरी के लिए 76 सेंटीमीटर तक उठेगा, राइट। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है तो दैट प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच, यू नो, ρgh। तो हमने अगर रो का वैल्यू डाला तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 into 10⁻3, राइट। एंड जी इज 9.8 ले लिया, एंड एच को 76 सेंटीमीटर था, 0.76 मीटर ले लिए। तो अगर उसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 1.013 into 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। जो हमने बता रहे थे अभी पास्कल
दैट इज ऑल्सो नोन एज, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। अप्रोक्सीमेटली हम उसको क्या बोल सकते हैं, 1 बार बोल सकते हैं और 1 एटमॉस्फेरिक भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा आइडिया हुआ? ठीक है, तो कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर इज मर्क्यूरी। Hg 1 atm इज इक्वल, अगर हम बोले कहीं पे 1 atm मतलब मर्क्यूरी कितना उठता है, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट? दैट इज इक्वल टू, अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट? एंड 1 mm हाइट, अगर कहीं पे जो जो हाइट जो उठता है वो अगर 1 mm उठा, so that pressure, that much pressure created is known as 1 torr, right? So that is equal to 1 torr, मतलब 1 torr is equal to 1 mm of mercury column, 1 mm of mercury column, that is अगर हम देखेंगे, so that is equal to 1 torr means 1 mm of mercury column, right? So that is equal to कितना, अगर देख लेंगे तो 133 पास्कल आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली, जो 10⁵ ले रहे थे उतना नहीं हुआ, तो दैट इज 1 × 10⁻⁴ पास्कल। ठीक है, तो मिलीमीटर और मर्क्यूरी, टर इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड राइट, मेट्रोलॉजी, कॉमन यूनिट ऑफ बार इज मिलीबार, एंड यू नो 1 बार इज इक्वल टू फाइनली कितना, 10⁵ पास्कल, राइट? कहीं कहीं पे अगर आप ये जानना चाहते हो कि लेट्स सपोज द वाटर इज यूज्ड इन द बारोमीटर, कहीं कहीं पे अगर आपको पूछा कि अगर मैंने वहां पर मर्क्यूरी की जगह पे वाटर यूज करता तो कितना हाइट वाटर जाता, तो वाटर बारोमीटर, राइट? तो वाटर बारोमीटर पे क्या होता है बेटा, सपोज, तो दैट इज रो जी एच, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच ना, 1.013 इंटू 10⁵ आया था हमारा, तो एच इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसे भी एच हमने कैसे निकाले थे, 1.013 इंटू 10⁵ बाय रो इंटू जी किए थे, राइट? अगर हम वाटर लेते तो उसको अगर सॉल्व करेंगे हमने क्या लिखेंगे, तो एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.013 इंटू 10⁵, राइट? ये है प्रेशर, और अगर वाटर का डेंसिटी अगर लिखेंगे, अगर हम मीटर पे करना चाहते हैं, राइट, सो दैट इज 1000 kg/m³, और जी का वैल्यू 9.8 डालेंगे, ठीक है? सो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर डाल लेते हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू नियर अबाउट आ जाएगा 7.95 इंटू 10⁵ मीटर, सो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर उठ जाएगा वाटर, राइट? अंडरस्टूड? ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टूड? Yes. सो एकदम बेसिक